चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। तो उन्होंने पूछा, भाई ये तुमने क्या किया? बोला, हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते फिर उसमें दोबारा कभी चाय पीते नहीं। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। तो दोनों ने पूछा, तुमने क्या किया? बोले, हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय पीते नहीं। अब वो सर बड़ौत वाला, उसने रिवॉल्वर निकाली, एक अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने ही पूछी, वो तो बचे ही नहीं थे। मैंने कि भाई ये तूने क्या किया? बोले, हम बड़ौत वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। मैं तो अभी अमेरिका गया था डॉक्टर साहब, एक अंग्रेज मुझे वहां मिल गया। बोले, व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोले, व्हाट इज धोती? मैंने कहा फुल्ली एयर कंडीशनर, इसमें किसी एसी वेसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सच बता रहा हूं, 4 लाइन ये सुनना बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। महिलाएं जब इतना गौर से सुनती है तो मुझे और ज्यादा आनंद आता है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, बाकी जगह महिलाएं जो है ना इतना खुलकर हंसती नहीं है। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ कर हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। आप उसकी चिंता किए बिना इतना खुलकर हंस रही हैं। मैं सच बता रहा हूं, शादी के ठीक 5वें दिन जहां से उसकी पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के उसने एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जब उस मोबाइल के डिब्बे को खोला तो उसमें से नोकिया 1100 निकला। ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोले, वही जो तुमने मेरे साथ किया है। 4 लाइन सुनाता हूं, रील्स की बात की डॉक्टर साहब ने। हम कवियों का, खासकर मेरा तो ये सौभाग्य है कि आप सब जानते हैं और सब मुझसे ऐसा कहते भी हैं, बहुत बड़े बड़े कवि कहते हैं कि शंभू तुमको जितना डॉक्टर साहब प्यार करते हैं और मंच से जितना तुम्हारे लिए कहते हैं उतना शायद वो किसी कवि के लिए नहीं कहते। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वो मेरे पर भी प्यार जुटा रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं आपको। अच्छा, मेरी किस्मत से ज्यादा जलो मत। आप मुझे देख रहे हो ना, मेरी पत्नी को भी मुझ पर शक होता है, उसको भी लगता है इसका कहीं चक्कर चल रहा है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरी एक हो गई वही बहुत बड़ी बात है। 4 लाइन सुनना, रील्स बनाने वाले लोग बहुत रील्स बनाते हैं। ये मैंने 4 लाइनें लिखी, आनंद लेना। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले। और ये 4 लाइनें जिसको समझ आएगी कई दिन तक, बिल्कुल नया सुनाता हूं, आनंद लेते रहोगे। कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम ना बना, भूले से बहुत अच्छे, भूले से भी पत्नी को। ये अच्छा है। 1 4 लाइन और सुनना, बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा। कि पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, पबजी में डूबा डूबा है मगरूर सा लड़का, कहती है जिसको लड़कियां लंगूर सा लड़का, जिस पे फिदा है हो गई, जिस पे फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा, लप्पू सा सचिन देखिए झिंगूर सा, लप्पू सा सचिन देखिए। वो भाई साहब मुझे यहाँ पे आए ना संजय भाई, यहाँ वो एक मेरे को मिला पीयूष जैन, वो मुझे वही लगा लप्पू सा सचिन जैसा, आप लोग देखे होंगे तो। 4 लाइन सुनाता हूँ, इन 4 लाइनों का मजा लेना। यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं सच बता रहा हूँ, दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ सर, ऐसी पुलिस दुनिया में कहीं नहीं है। यह पुलिस मलिक साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है, कहती है चलो हम तुम्हें सम्मान सहित थाने ले जाना चाहते हैं, स्कॉर्पियो में बैठाकर। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, बोले जी हम इसे पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी में बैठ करके नहीं आएंगे। ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ख्याति पाई है, 4 लाइन सुनना, इसका आनंद लेना। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी।
कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं। ओ भाई तो गंजा सा आदमी भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं सामने। मैं भी थोड़े दिन बाद ऐसी होने वाला हूं, चिंता मत करो। तैयारी कर रहा है। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। अच्छा है, क्या बढ़िया आप लोग समझे कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुती कवि हूं, सिद्ध पंक्तियां भाई साहब। वही कह रहा बना दे। हाँ भाई इसी काम के लिए पर्ची लिए घूमा रहा है साल भर। हाँ जी, चीनी को जमा करके फिर से। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो अद्भुती कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को, भाई लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके, बता रहा हूं आपको, हिंदी वाला फिर आ गया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं आपको, हिंदी वाला फिर आ गया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके, फिर सच बता रहा हूं, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को गणित वाला गया ही नहीं, बोला दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जब गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, अरे ये सारे ताऊ तुम्हें तो डबल एक्स की भी पता होगी।